जैसे कि ट्रंप ने एक लीगल रूट अख्तियार कर लिया इस पूरे मामले में। कल ही से हम देख रहे थे कि लगातार ट्रंप जब नतीजे आने शुरू हुए थे और उनको एक छोटी लीड भी मिली थी, तभी से ट्रंप ने ये आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया था और उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। अब धीरे धीरे उसी बात को आगे बढ़ाकर ट्रंप ने अब कानूनी सहारा लेने का मन बना लिया है। कई जगहों पर ट्रंप कैंपेन ने अब लॉ सूट भी फाइल कर दिया है। अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आखिर किन तरीकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो मैं अपनी टीम से कहूंगी कि पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ट्रंप ने बाइडेन के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए हैं। उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया को भी समझाएंगे। ट्रंप का पहला बड़ा आरोप है बाइडेन पे कि उनका कहना है कि इलेक्शन को पूरी तरीके से फ्रॉड तरीके से किया गया है और ट्रंप का ये बड़ा आरोप बाइडेन के ऊपर है। उनका कहना है कि पूरे के पूरे सिस्टम की इंटेग्रिटी पर सवाल अब उठाए जाना लाजमी है, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन फ्रॉड है। तो ये एक बड़ा आरोप ट्रंप की तरफ से आया है बाइडेन की पूरी टीम और बाइडेन के खिलाफ। अब अपने दर्शकों को समझा दें कि क्या तरीके हैं जिसको कि अपनाकर यूएस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। पहला आपको बता दें कि लॉ सूट का क्या तरीका होता है, जो कि अब ट्रंप ने ये जो ऑप्शन है उसको अपना लिया है और इस पे आगे बढ़ गए हैं। जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इलेक्शन बहुत ही करीबी हो जाता है, मतलब जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच जो वोटों की गिनती है, वो वोटों का जो फर्क है वो काफ़ी कम रह जाता है, क्लोज इलेक्शन हो जाता है, तो लॉ सूट का एक ऑप्शन अमेरिका में दिया गया है। और जब भी क्लोज इलेक्शन कैन स्पार्क लिटिगेशन ओवर वोटिंग एंड बैलेट काउंटिंग प्रोसीजर, जब भी वोटिंग या फिर काउंटिंग पे कोई भी सवाल उठते हैं, तो लॉ सूट का एक ऑप्शन जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज होते हैं उनके पास होता है, जो कि ट्रंप ने अख्तियार कर लिया है। एक और चीज़ आपको बता दें, केसेस कैन रीच एससी एज इट हैपेंड इन फ्लोरिडा इन 2000, और ये पहली बार नहीं है कि जब इलेक्शन जो यूएस का इलेक्शन है वो कोर्ट पहुंचा हो। 2000 में भी फ्लोरिडा में ऐसा ही देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इसके बाद क्या होता है। आपको बता दें कि कॉन्टिजेंट इलेक्शन भी एक ऑप्शन है जो कि यूएस में अवेलेबल है लोगों के पास, और ये तब होता है जब किसी भी कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी ना हो। हालांकि इसकी संभावना यूएस में अभी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बाइडेन काफ़ी हद तक रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं और जो 270 का मैजिक मार्क है उसके काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं। और एक और ऑप्शन है कॉन्टिजेंट इलेक्शन के स्थिति में कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जैसे इंडिया में राज्यसभा जिसको माना जाता है, वैसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये ताकत है कि वो नए उपराष्ट्रपति को चुन सके। तो ये एक बड़ी चीज है जो कि यूएस के चुनावों में हमें देखने को मिलती है। तो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर क्लियर नहीं है नतीजे या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज हैं उनके पास।